बेटा लोगों, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। वैसे ही अब हम कवर करेंगे अगला टॉपिक, माइक्रोव इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस से तुम लोग एक चीज़ समझते हो बेटा, याद रखो, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्या कि बायोगैस क्या है। तुम्हारे घरों में देखा होगा जो हम गैस यूज़ करते हैं, बेसिकली वो क्या, हमारा लिक्विड पेट्रोलियम गैस रहता है। पर तुम जब गांव में जाते हो, गांव की बात करते हो, गांव में क्या होता है, बहुत अमाउंट पे क्या होता है कि गोबर ओबर निकलता रहता है, ठीक है। और वो गोबर निकलता है, गोबर सड़ता है, तो डिफरेंट टाइप की क्या गैसेस भी निकलती है। बेसिकली वो गैसेस जो निकलती हैं वो ही तुम्हारा क्या कहलाता है, तुम्हारा बायोगैस कहलाता है। अब बायोगैस में जो भी हम आगे देखेंगे कि गैसों का जो मिक्सचर रहता है वो कौन सा रहता है, क्या पढ़ना है, हम आगे डिस्कस करेंगे इसकी चीज़ के बारे में। तो बायोगैस मोस्ट प्रीडोमिनेंटली अगर गैस है तो वो मिक्सचर ऑफ गैसेस में होता है, और उसमें सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट होता है, मीथेन होता है। क्या होता है बेटा लोग, मीथेन, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ये जो मीथेन है ये प्रोडक्ट होता है किसका, माइक्रोवेल एक्टिविटी का। किस पे, तुम्हारा कल्चरल और डोमेस्टिक एनिमल वेस्ट पर, कल्चरल और डोमेस्टिक वेस्ट पर जो तुम्हारा क्या होता है ना, डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल और डोमेस्टिक बेस पे तुम्हारा क्या होता है बेटा, ये जो बैक्टीरिया है बेसिकली काम करता है मोस्ट प्रीडोमिनेंटली मीथेन गैस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अगर मैं बात करूं, हमारे पास क्या होता है बेटा, जो माइक्रोव क्या होता है, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, जब अपने आप को ग्रोथ करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, इसको अपने मैटर को, बेसिकली मैटर कौन सा, गोबर हो गया, और तुम्हारा घरों से निकलने वाला एग्रीकल्चर वेस्टेज हो गया, घरों से निकलने वाला सब सड़ी गड़ी सब्जी हो गई, उसको खाता है। जब उसको खाता है बेटा लोग, तो याद रखना अपने आप को ग्रो करता है, और अपने आप को ग्रो करता है तो डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करने के बाद भी क्या करता है बेटा, गैस को रिलीज करता है। जैसे कि हम देख रहे हैं क्या कि जो इसमें डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, बेसिकली वो सारे के सारे बैक्टीरियाज कैसे होते हैं बेटा, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। तुम लोग एक चीज़ देखोगे कि कैसे होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। अब तुम लोग ने एक चीज़ देखा था कि एसटीपी में हम क्या कर रहे थे, जब स्लरी बन रही थी, स्लरी बनने के बाद उसमें डाइजेस्टर जब टैंक में गया था, वहाँ पे भी एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे। उसके बाद क्या हो रहा था तुम्हारा बेटा, उसके बाद तुम्हारा क्या, बायोगैस के मिक्सचर बन रहे थे। सेम एज यहाँ पे तुम्हारी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो बैक्टीरिया हैं वो सारे एनारोबिक्स रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेथोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मेथोनोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथेनोजेंस बोलते हैं। और इन्हीं बैक्टीरिया को मेथोनोबैक्टीरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्हीं बैक्टीरियम को मेथेनोबैक्टीरियम बोलते हैं। अब मैं अगर तुम्हें डायग्राम बताऊँ, अगर बायोमेटलाइज तो सबसे पहले हरियाणा में एक चीज़ इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था, देखा गया था कि भाई ने 3 टैंक बनाए। 3 टैंक में बीच वाला टैंक सबसे बड़ा होता है, और आइट साइड के टैंक 2 छोटे छोटे होते हैं। एक जगह से क्या होता है बेटा, आपका काऊ डंग डाला जाता है, ये काऊ डंग प्लस वाटर डाला जाता है। और दूसरी जगह से क्या होता है, जो स्लज वाला रहता है, इस स्लज में क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट में जो तुम्हारा क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो तुम्हारी स्लरी होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाहर निकाल लिया जाता है, और उसको रिकवरी टैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑल्सो कॉल्ड रिकवरी टैंक भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है ना। इतना चीज़ समझ में आया, ऑल्सो कॉल्ड रिकवरी टैंक। अब जो तुम्हारा मेन टैंक होता है, ये टैंक जो होता है, ये बेसिकली 10 to 15 फीट 10 to 15 फीट का बना होता है। 10 to 15 फीट का बना होता है, और कॉन्क्रीट का बना होता है। किसका बना होता है बेटा लोगों, कंक्रीट का बना होता है। ये कंक्रीट में एक टैंक होता है, ढक्कन होता है। बेसिकली ये स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, ये स्टील का बना होता है। और ये क्या करता है, कलेक्शन ऑफ गैसेस करता है। उस कलेक्शन ऑफ गैसेस में अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी क्या, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड भी रहता है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड एक पाइप के थ्रू बाहर, आउटलेट पाइप के थ्रू बाहर कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं, आउटलेट
पाइप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आउटलेट पाइप बोलते हैं। और ये आउटलेट पाइप घरों तक पहुंचा दिया जाता है, और ये घरों तक पहुंचाने के बाद इससे निकलने वाली गैस को यूज़ कर लिया जाता है। याद रखना एक चीज़, ठीक है ना। अब मैं एक और चीज़ बोल रहा हूँ, इसमें एक और एक्सीटर डालते हैं। बेसिकली अगर मैं बोलूँ, तुम्हारे पास एक काऊ होता है, ठीक है, एक काऊ वाला होता है और एक बफेलो वाला होता है, ठीक है। ये ठीक है। एक कैटल भी होती है, उस कैटल के जो कैटल होती है उसका जो स्टमक होता है, बेसिकली वो स्टमक जो होता है बेटा, वो रूमिनेंट स्टमक होता है। कैसा होता है? रूमिनेंट स्टमक होता है। वो क्या करता है बेटा, तुम्हारा क्या करता है कि तुम्हारा क्या करता है वो, जैसा कि यहाँ पे लिखा है मैंने, मेथिनोकोकस और रूमिनोकोकस, है ना। ये एक बैक्टीरिया हो गया, एक दूसरा हो गया रूमिनोकोकस। उसके स्टमक में रूमिनेंट स्टमक होता है। क्या होता है बेटा? रूमिनेंट स्टमक होता है। रूमिनेंट स्टमक में क्या करते हैं वो, कि सेलुलोज, क्या करते हैं बेटा लोग, वो क्या करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं और फाइनली अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, गैसेस बनाते हैं। याद रखना, जैसे मुझे ना एक्स्ट्रा कीटर डंक कैटल कॉमनली कॉल्ड गोबर, इसको गोबर बोलते हैं, डिसबैक्टीरिया गोबर, द डंक ऑफ बैक्टीरिया यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस, ठीक है। मेजर गैस, अगर मेजर गैस बोलूँ, मीथेन होता है इसमें बेटा, और ये मीथेन गैस जो होती है इनफ्लेमेबल होती है, ठीक है। इसमें अदर गैस तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड और H2S 10% होती है, और इसकी जो एनर्जी रहती है वो 4429 किलो कैलोरी होती है, जो तुम्हारी NCERT में नहीं दिया हुआ है। और याद रखना, जो तुम्हारी NCERT में दिया हुआ है, जो दो बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजीज़ हैं जो ग्लेड में बनाया गया था। पहला है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा है तुम्हारा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है ना। याद रखना, ये बाकी उसकी कहानी है पूरी की पूरी। ये तो उसका डायग्राम है, देख लो एग्रीकल्चर, ये वाला डायग्राम मैंने वहाँ भी दिखाया, यहाँ भी देख लो आप, ये दिख रहा है, ये स्लरी दिख रही है, डाइजेस्टर दिख रहा है, ये एनारोबिक डिकम्पोजर दिख रहे हैं, फैकल्टी एब्लिगेट होते हैं, कैटल डंक अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है ना। ठीक, वेराइटी ऑफ पर्पसेस होते हैं, बायोगैस होता है, ठीक है बेटा लोग, ठीक है। बायोगैस एंड प्रोड्यूस इज यूज्ड बाय द लाइटिंग। अब ये पढ़ लिया, ये ख़त्म करो, ठीक। ख़त्म न करने का तो फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस, ये तुम्हारी 3 स्टेप होते हैं, सॉल्युबलाइजेशन, एसिडोजेनेसिस और मेथनोजेनेसिस। ये तुम लोग देख लेना, क्योंकि मैं ये बताने वाला तुम लोग को नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे NCERT में है नहीं, ठीक, ये तुम्हारे NCERT में नहीं। अब इम्पोर्टेंट तुम्हारा पॉइंट है क्या बेटा, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। माइक्रोब्स रिफर्स टू यूज टू एज बायोलॉजिकल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग प्लांट डिसीज एंड एनिमल। क्या बोल रहा हूँ, जो माइक्रोब्स हैं, जो बायोलॉजिकल माइक्रोब्स हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट और डिसीज पेस्ट को क्या कंट्रोल करते हैं। जैसे मैं तुम लोग को बोलूँ बेटा, जैसे तुम लोग को मैं याद दिलाऊँ, तुम लोगों ने पढ़ा होगा 12th में, क्या बायोटेक जब पढ़ोगे, बायोटेक में जब पढ़ते हो तुम लोग, तो उसमें देखोगे बैक्टीरिया थोरेंजेसिस, बीटी कॉटन भी भाई बाई चांस ही क्या होता है, खोज होती है। बीटी कॉटन में बाई चांस ही खोज होती है कि भाई इसमें इन्फेक्शन क्यों नहीं होता। अगर बाई चांस कोई खोज होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सेरेंडिपिटी। बाई चांस कोई की क्या होती है, रिसर्च होती है, उसको हम बोलते हैं क्या बेटा, सेरेंडिपिटी। क्या बोलते हैं, सेरेंडिपिटी, ठीक है, सेरेंडिपिटी बोलते हैं, याद रखना, है ना। अब माइक्रोब्स एजेंट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और फीड्स ऑन पेस्ट ऑन क्लिक करते हैं। देन बाय प्रोड्यूसिंग डिसीज दे आर ऑल्सो नोन एज बायोपेस्टिसाइड। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा लोग, बायोपेस्टिसाइड बोलते हैं। इन मॉडर्न डे सोसाइटी यूज केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, क्या कि हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न डे पे हम बहुत सारे क्या करते हैं, तुम्हारा केमिकल यूज़ करते हैं, और जो केमिकल जो होते हैं बेटा, वो बहुत ख़तरनाक होता है। वो ख़तरनाक ऐसे होते हैं कि सारी की सारी चीज़ों को क्या कर देते हैं, पॉल्यूट करते हैं। जैसे मैं बोलूँ, सॉइल, ग्रोथ वाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, क्रॉप प्लांट्स, अवर सॉइल, ठीक है ना, पॉल्यूटेड थ्रू। और आज लास्ट में NCERT में तुम्हारा लिखा है बीडीसाइड। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी जो खरपतवार रहता है, बेसिकली अगर मैं बोलूँ, खेतियों में देखोगे तुम कि उसमें चारा वारा हो जाता है, ठीक है। उस चारे को मारने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें तुम्हारा केमिकल डालते हैं, उनको बीडीसाइड बोलते हैं।
इससे क्या होता है, वीडिसाइड तो ठीक है तुम्हारा, उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट जो होती हैं वो चीज़ें भी मर जाती हैं। और जो 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 ये केमिकल यूज़ करते हैं वो काफ़ी कॉस्टली पेस्टिसाइड होते हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए इसको कंट्रोल करने के लिए हम अगर बायोकेमिकल जो हम नॉर्मली बोलूँ मैं कि हम इंसान खुद ही से इस चीज़ को क्या करते हैं, बना के यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। अगर मैं बोलूँ कि हम जो बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके द्वारा अगर उनके द्वारा किसी बायो पेस्ट यूज़ किया जाए पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, तो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास बेटा। लाइक इंसेक्ट, पहला इंसेक्ट है लेडी बर्ड, उसमें बीटल एंड रेड, क्या बेटा लोगों, बीटल, लेडी बर्ड, ये चीज़ है इंसेक्ट, बीटल रेड क्या है ये, ब्लैक मार्किंग इंसेक्ट है जो कंट्रोल करता है फिश को। फिर तुम्हारा ड्रैगन फ्लाई है जो कंट्रोल करता है मॉस्किटो को। पहला क्या, लेडी बर्ड जो कि इंसेक्ट है वो कंट्रोल करता है फिश को, ड्रैगन फ्लाई जो कंट्रोल करता है मॉस्किटो को, ठीक है ना। बेसिलस थुरिंजेसिस माइक्रो एजेंट है, बेसिकली मार्केट में ये मिलता है किस फॉर्म में, स्पोर फॉर्म में और ड्राई फॉर्म में। इसको फार्मर क्या करता है बेटा, वाटर के साथ मिक्स करके, इसको फार्मर क्या करता है, वाटर के साथ मिक्स करके क्या करता है, ये स्प्रे करता है किसमें, प्लांट्स में और बेसिकली तुम्हारी एक स्पीसीज है ब्रेसिका और फ्रूट ट्रीज में क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। और लार्वा को क्या करता है, ये खा रहा है, पूरा का पूरा लार्वा को खा जाता है। याद रखना एक चीज़ है ना, लार्वा को क्या करता है, लार्वे को खा जाता है या मार डालता है, क्लियर, याद रखना, ठीक है। ये मैंने और अलग से तुमको टेबल बनाया है। इस टेबल में देखो तुम लोग, पहला ये लिखा बायोकेमिकल एजेंट, इंसेक्टिसाइड वर्ड, तुम्हारा इंसेक्ट्स, लेडी बर्ड्स, ठीक है ना, एफिड्स, फिर तुम्हारा मॉस्किटो जो करता है, वो मॉस्किटो में तुम्हारा क्या होता है, हम ड्रैगन फ्लाइज बताया मैंने तुम लोग को, ठीक है, मार्किटस, ड्रैगन फ्लाइज, ठीक बेटा लोग, है ना, बेसिलस थुरिंजेसिस के इंसेक्ट, ठीक। ये तुम्हारा पूरा का पूरा टेबल है। लास्ट में तुम्हारा आता है कि एक बैक्टीरियो वायरस होता है जिसका दूसरा नाम न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस, इसको एनपीवी बोलते हैं बेटा। ये बेसिकली जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, पर्टिकुलर बोलूँ मैं, एकदम नैरो स्पेक्ट्रम होता है, ये ज़्यादा चीज़ों को इफेक्ट नहीं करता। मतलब एक चीज़ बोलूँ कि एक डिसीज़ है, एक ही को क्या करेगी, मारेगी। जैसे मैं बोलूँ, पेट्रोल गाड़ी पेट्रोल से चलेगी, डीजल गाड़ी डीजल से चलेगी, डीजल गाड़ी कोई पेट्रोल से नहीं चलेगी, याद रखना एक चीज़, ठीक है बेटा लोग, डीजल गाड़ी कभी भी पेट्रोल से नहीं चलेगी। तो न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोफिलस जो हाइड्रो वायरस है बेटा, ये मैं दिख के बताता हूँ तुम लोग को, ठीक है। अगर लिख के बताऊँ, इसको अच्छे से लिख के बताऊँ, ये देखो, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोफिलस वायरस, ठीक है बेटा लोगों, याद रखना है कि ये क्या होता है, इसका स्पेक्ट्रम जो होता है वेरी नैरो होता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइप पे ही काम करेगा। इसके कारण ड्यू टू दिस इट इज़ नॉट इफेक्टिव ऑन प्लांट, एनिमल एंड अदर इंसेक्ट ऑल्सो। ये देखो, किसी भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता है, याद रखना। बायो फर्टिलाइजर जो तुमने यहाँ पे देखा, कहाँ पर देखा बेटा, कि जो रिकवरी टैंक होता है, रिकवरी टैंक में बायोगैस प्लांट में, यहाँ पे सारा का सारा तुम्हारा क्या मिलता है, स्लज मिलता है। कौन सा स्लज मिलता है बेटा, रिकवरी वाला। सारा का सारा स्लज कौन सा मिलता है, जो तुम्हारा बायोगैस से ऊपर जाके एक्स्ट्रा अमाउंट में जो निकलता है, यहाँ स्लज मिलता है, और यही यूज़ किया जाता है बायो फर्टिलाइजर में, यही यूज़ किया जाता है बायो फर्टिलाइजर्स में, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है भैया, SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। पर एक चीज़ बता दूँ, सिंगल सेल प्रोटीन जैसे अगर मैं बोलूँ एल्गे एंड फंगाई, एल्गे से तुम्हारा जो स्पाइरुलिना है, स्पाइरुलिना से मार्केट में तुम्हारे पास टैबलेट बहुत सारी मिल जाती है। स्पाइरुलिना जो इसकी मार्केट में बहुत सारी टैबलेट मिल जाती है। ये क्या, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अगर मैं ऐसी बोलूँ फंगाई में अगर तुम्हें बोलूँ मैं बेटा, क्या है हमारे पास, मशरूम है, खाने वाला मशरूम, एडिबल मशरूम, ठीक। तो ये ऐसी चीज़ है। एक और चीज़ है हमारे पास बेटा, ऐसे ही तुम्हारा क्या,
कि जैसे 250 किलोग्राम वाली काऊ गिव्स 200 grams protein per day, while a microbe क्या बोल रहा हूँ मैं कि 250 किलो वाली काऊ दिन भर में 200 ग्राम क्या देती है, प्रोटीन देती है पर डे। ऐसे ही वाइल अ माइक्रोब, ठीक है, वो क्या करता है 250 ग्राम माइक्रोब वो 25 टन क्या देता है, प्रोटीन देता है। और जो प्रोटीन रहता है वो ड्राई रहता है, ठीक है। एक चीज़ समझ में, प्रोटीन रहता है जो ड्राई रहता है। तो याद रखना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो, ठीक है ना। और उसको मुझे नाम भी याद आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे क्या होता है, फिनिश होता है फाइनली। थैंक यू।